अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हो भाई लोग, सब ठीक हो ना। आज की वीडियो देखो, अनलॉक टूल है, चिमेरा है, ऑक्टोपस है, एंड्रॉयड मल्टी टूल है, ग्रिफन है। तो आने वाले टाइम पे सारे टूलों के बारे में मैं आपको बता दूंगा। आज की वीडियो है इन टूल्स के बारे में। एंड्रॉयड मल्टी टूल, मैंने चिमेरा फ्री क्यों लिखा आपको थंबनेल में, तो ये भी मैं आपको आगे जाके बता दूंगा। ओके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, जो मेरे पास क्वेश्चन आते हैं ना, चाहे वो क्लास के हो, चाहे वो मेरी यूट्यूब की फैमिली हो, ठीक है, या ऐसे भी कोई हो, मुझे कोई क्वेश्चन जो मुझे ज़्यादा ज़रूरी लगता है ना, मैं कोशिश करता हूँ उसको आपके पास पहुँचाने की। अगर मेरे मेरे को खुद भी नहीं पता होता तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो सीनियर लोग होते हैं तो उनसे पूछ लेता हूँ। जैसे ग्रिफन के बारे में कोई क्वेश्चन आया जो मेरे को नहीं पता, जो यूट्यूब पे नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, ग्रिफन का जो ओनर है उनसे पूछ लेता हूँ। तो वो मेरे को बोल के मैं जो सही तरीका आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास जो क्वेश्चन है, सबसे पहला वाला क्वेश्चन जो आया है, ठीक है, मेरा भाई एक है, मैं ये सब कुछ, ये जितने भी टूल है सब में जो ज़रूरी बातें हैं वो मैं बता दूंगा। और एक चीज़ आपसे सब भाइयों से रिक्वेस्ट है, आप कमेंट बॉक्स में जाओ, डिस्क्रिप्शन में नहीं, जहाँ पे आप कमेंट्स करते हो वहाँ पे मेरी टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो, और व्हाट्सअप चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो। उसके लिए आपको फ़ायदा है, मुझे नहीं है। देखो आपको क्या फ़ायदा है, जो फ्री फाइल्स होती है, जो फ्री टूल्स होते हैं, वो मैं टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ, व्हाट्सअप चैनल पे देता हूँ, ठीक है। आप फिर ढूंढते रहते हैं ना, जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ, कोई लिंक देता हूँ कुछ, तो आप बोलते हैं हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। फिर मुझे भी टाइम ख़राब होता है और आपको भी होता है। तो इससे अच्छा है आप पहले ही ज्वाइन हो जाओ। ओके, देखो, सबसे पहला वाला क्वेश्चन मेरे एक भाई है, उन्होंने किया है। अभी आपके सामने मैं इनको मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। एक भाई है, उन्होंने कहा मेरे पास जब सैमसंग फ़ोन आता है, मुझे कैसे पता चलेगा ये MTK है, या कॉलकॉम है, या एक्जोनॉस है, या SPD है, मुझे कैसे पता चलेगा। देख लीजिए, एक ऑप्शन तो ये भी है, अगर आपके पास अनलॉक टूल है ये भी बता देगा। दूसरा ये है कि आपके पास अगर गूगल है, गूगल तो सबके पास है ना। जैसे आपके पास है सैमसंग का A107F, ये मॉडल आपके पास आ गया, चाहे रिकवरी से पता कर लो, चाहे आप उसको डाउनलोडिंग मोड से पता कर लो, चाहे आप उसको किसी चीज़ से भी पता करो, पर मॉडल आपको पता तो होना चाहिए ना। अगर आपको मॉडल भी नहीं पता, आप मुझे कमेंट्स कर लेते हो ना, हमें ये नहीं पता, तो मैं उसके बारे में वीडियो बना लेता हूँ, ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चन आया, आपने बोला मुझे मॉडल नंबर पता है पर मुझे CPU का नहीं पता चल जाता, ठीक है। अब इसको आपने लिखा है A107F CPUTYP, CPU टाइप लिखा आपने, ओके हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको सामने ही दिखेगा ये मीडियाटेक है। मीडियाटेक है तो हमारी लाइन में शॉर्टकट में हम इसको बोलते हैं MTK CPU, ठीक है। तो यहाँ पे MT ही लिखा है ये 6762, पर हम शॉर्टकट में लिखते हैं, बोलते हैं जो हमारी लाइन में MT और K हम बोलते हैं शॉर्टकट में। तो CPU का नाम क्या है, किस कंपनी, मीडियाटेक, ठीक है। तो उसके बाद ये CPU नंबर इसको छोड़ो, ये अलग कुछ मैटर है। तो ये देख लीजिए मीडियाटेक है आपके पास। अब ये फ़ोन आ गया मीडियाटेक का, इसको आपको FRP करनी है। आपने मुझे बोला था मेरे पास अनलॉक टूल है, पर मैंने उसको फोनिक्स टूल से करा, मुझे नहीं पता था। आपने यहाँ पे सैमसंग पे जाना है, यही फ़ोन है ना आपके पास, A10s। आज की डेट की बात कर रहा हूँ, आपको मैं डेट शो करवाता हूँ, क्योंकि क्या पता आप 1 साल के बाद देखोगे, 1 महीने के बाद देखोगे। आज की डेट देख लेना, सॉफ्टवेयर लाइन में हमेशा अपडेट रहना चाहिए। अगर आप अपडेट नहीं रहोगे तो इसमें चेंजिंग आती रहती है, आप समझ गए। पहले के टाइम पे पिछले साल इस तरीके से नहीं होता था, तो इस साल होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अपडेट रहना चाहिए। ओके हो गया। अनलॉक टूल मैंने ओपन करा, उसके बाद मैंने सैमसंग पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे सर्च करना है A10, क्या रखा था वहाँ, 107F। ये देख लीजिए, ये नीचे आ गया A107F, ऊपर नाम आ गया गैलेक्सी A10s, और उसके बाद दूसरा भी आया M01s, ठीक है। पर यहाँ पे देख लेना आप,
ये दोनों मॉडल सेम तरीके से आप इस अनलॉक टूल में अनलॉकिंग कर सकते हो। और यहाँ पे लिखा है A107F, यहाँ पे लिखा है A107M, एक और मॉडल है। दोनों का CPU MTK है, यहाँ पे MT6765 जो हमने गूगल पे देखा था। ओके हो गया। अब आज की डेट में आप इसको किस तरीके से आप FRP कर लोगे? देखो, टेस्ट पॉइंट से तो कर नहीं लोगे, नेटवर्क यहाँ पे आप यहाँ पे ODN पे जाओगे, प्री लोडर से तो बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि उस पर भी टॉपिक पे आ जाऊँगा मैं। जो पाकिस्तान का एक भाई था, पूरी रात शायद हमने लग के फिर मैंने उसको फ्री करके दिया था, किससे? चिमेरा से, इसीलिए मैंने चिमेरा फ्री लिखा है। उनको मैंने कैसे वो दिया वो मैं आगे जाके बता दूंगा। ओके, तो पहले वीडियो को कंप्लीट देखा करो, उसके बाद आप कमेंट्स किया कर लो। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तब कर सकते हो आप, ठीक है। ODN पे जाओगे, ये MTK के लिए बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है ODN मतलब डाउनलोडिंग मोड। डाउनलोडिंग मोड पे फ़ोन को लाओगे आप। उसके बाद यहाँ पे लिखा है ODN MTK इरेज FRP 2023 को छोड़ो आप, आज 2024 है पर होता है, ठीक है। आप डाउनलोडिंग मोड पे इस फ़ोन को लाओगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करोगे ODN मोड पे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर लोगे भाई साहब MTK इरेज FRP 1 क्लिक से हो जाएगा। अगर उसमें KG नहीं होगा, अगर डाउनलोडिंग मोड पे KG स्टेटस लॉक आ गया तो नहीं होगा। अगर एक्टिव होगा हो जाएगा, इरेज FRP हो जाएगा। अगर कंप्लीट होगा तब भी हो जाएगा, अगर इन प्रोसेस होगा वो भी हो जाएगा। अगर KG लॉक स्टेटस होगा MTK फ़ोन में तो अनलॉक टूल उसको नहीं निकालेगा। आप समझ गए मेरी बात को? एरर दे देगा। उसके बाद यहाँ पे अभी जो मॉडल होगा आपके पास, अभी आया A05 फ़ोन आ गया। देखो इसमें नया फ़ोन है, स्पोर्टेड है। ये भी कौन सा है? इसमें CPU MTK, ये भी डाउनलोडिंग मोड से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो A05S। ये कौन सा है? ये कॉलकॉम है, ये भी हो जाएगा। पर चाहे आपको EDL केबल बनाते हैं ना हम, USB केबल को ब्लैक ग्रीन को शॉर्ट करते हैं, उसके बाद कनेक्ट करते हैं फ़ोन को, वैसे ही यहाँ पे लिखा है स्नैपड्रैगन, ये कॉलकॉम है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे MTK लिखा है, MT67, ये MTK फ़ोन है, ये डाउनलोडिंग मोड से हो जाएगा। ये स्नैपड्रैगन यहाँ पे लिखा है, ये कॉलकॉम है, जिसको हमारी लाइन में कॉलकॉम बोलते हैं। उसके बाद A05S है एक, यहाँ पे बिट 1 बिट 2, मतलब आपको रिकवरी पे जाना है तो वहाँ पे बिट 1 लिखा होगा तो यहाँ से कर लेना। जो बिट 2 है ये दोनों में आ जाता है, मतलब 1 भी कर देगा और 2 भी कर देगा बिट 2 में, इसमें दोनों लोडर पड़े होते। जो 1 है, 1 यहाँ पे बिट 1 लिखा है। आप जब रिकवरी मोड पे जाओगे, अगर वहाँ पे 1 है तो इससे कर सकते हो। अगर 1 और 2 दोनों है, मतलब किसी में 1 है किसी में 2 है, तो इससे कर सकते हो। ये रिकवरी से आपको पता चल जाता है। बहुत सारी वीडियो इस पे है, यूट्यूब पे भी बिट कैसे पता करते हैं। ओके, अगर मेरी वीडियो आप देखते रहते हो हमेशा तो आपको तो 100% पता होगा ही, ठीक है। इसको हमने EDL मोड, चाहे आप खोलो EDL पे कनेक्ट कर लो, यहाँ पे कॉलकॉम 9008 आना चाहिए। उसके बाद यहाँ से कॉलकॉम का फ़ोन इरेज FRP फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो, ठीक है। तो अब आती है बात MTK। जैसे ये MTK फ़ोन है, आपने यहाँ पे जाना, ODN पे जाना है। पहले फ़ोन को डाउनलोडिंग मोड पे ले आओ, उसके बाद यहाँ से इरेज FRP MTK इरेज FRP 2023 पे क्लिक करो। अगर उसमें KG लॉक नहीं होगा तो 100% FRP हो जाएगा। ओके हो गया। अब यहाँ पे आप समझ गए ना, जैसे यहाँ पे मैं एक फ़ोन कर रहा हूँ M11, ठीक है। ये कॉलकॉम फ़ोन है, यहाँ पे देख लीजिए आप, ये कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 450 लिखा है ना, ये कॉलकॉम फ़ोन है। आपको यहाँ पे भी बता दूंगा मैं आपको, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग ऐसे हैं ना जो मेरी तरह सीखते रहते हैं तो उनको पता नहीं होता मेरी तरह, तो वो बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे M01 लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद CPU टाइप खुद आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लगा लिया मैंने, यहाँ पे बड़ा बड़ा आपको दिखेगा स्नैपड्रैगन, यहाँ पे देख लीजिए ये आ गया। ये कॉलकॉम का है, जो हमारी लाइन में हम कॉलकॉम बोलते हैं, ठीक है, स्नैपड्रैगन, ठीक है। ये देख लीजिए, तो यहाँ से भी पता चल गया आपको, CPU नंबर सारा कुछ इन्फॉर्मेशन गूगल दे देता है। फिर भी यहाँ पे भी आपको पता चल जाता है। देखो M115F है, ये कॉलकॉम है, इसको खोल के EDL से कनेक्ट कर सकते हो। देखो EDL केबल आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप गूगल पे जाओगे, यहाँ पे लिखोगे M01 EDL POINT EDL पॉइंट। ओके हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखो ये 2 पॉइंट EDL है, यहाँ पे भी 2 पॉइंट EDL है, यहाँ पे भी 2 पॉइंट। बैटरी को निकाल के रखना पड़ता है, उसके बाद 2 पॉइंटों को शॉर्ट करना है, USB इन करनी है,
तो कॉलकॉम पोर्ट यहाँ पे आ जाता है और डिवाइस मैनेजर यहाँ से भी निकल जाता है। इस पर क्लिक कर लो, नहीं तो यहाँ पे राइट क्लिक कर लो, ये जो स्टार्ट वाला बटन है इस पर राइट क्लिक कर लो, यहाँ पे आपको डिवाइस मैनेजर, फिर लेफ़्ट वाला क्लिक कर लो, डिवाइस मैनेजर आपके सामने है। तो यहाँ पे कॉलकॉम पोर्ट आना चाहिए और यहाँ पे भी आना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। अभी रहा SPD फ़ोन, ठीक है, A03, यहाँ पे देख लीजिए आप, ये TIGER, ये है SPD फ़ोन, ठीक है। ये यहाँ से भी हो जाएगा और यहाँ से भी अलग से फोल्डर आए, जैसे यहाँ पे MTK है, यहाँ पे भी आ जाऊँगा मैं थोड़ी देर में। तो यहाँ पे अच्छे से देख लेना, ये SPD है, इसको आप आज की डेट में टेस्ट पॉइंट से इरेज FRP कर सकते हो। पहले इस पर क्लिक करो, उसके बाद फ़ोन को बैटरी को निकाल के टेस्ट पॉइंट को कनेक्ट कर लो ग्राउंड के साथ, उसके बाद यहाँ से इरेज FRP, और यहाँ से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि MTK CPU कोई सा भी यहाँ पे जितने भी ब्रांड है आईफोन के बिना, उनमें अगर MTK CPU है आप सारा काम यहाँ से कर सकते हो, फ्लैशिंग, अनलॉकिंग, MI अकाउंट जो भी है, ओके हो गया। अगर आपके पास SPD फ़ोन है तो जितने भी यहाँ पे फ़ोन है, सैमसंग, MI जो भी है, जितने भी है, अगर है तो यहाँ से सारा काम कर सकते हो। अब अलग फोल्डर दे के रखिए ना, ये देखो अलग फोल्डर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, 2 CPU का अलग अलग फोल्डर दे के रखा है, ओके हो गया। तो इतना तो समझ आ ही गया होगा आपको SPD, MTK, कॉलकॉम। अब बारी रही कौन सा, एक्सोनस की, ठीक है। तो एक्सोनस मेरे हिसाब से जैसे ये है, ये आ गया, यहाँ पे देखो A7, यहाँ पे मैं सर्च कर लूँगा, A7 सर्च कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, मुझे इसकी इरेज FRP करनी है, ओके हो गया। आप जब डाउनलोडिंग मोड पे लाओगे, यहाँ पे ये बोल रहा है ODN पे लाओ, डाउनलोडिंग ODN पे लाओ, उसके बाद क्या बोल रहा है, क्यों काम, मतलब कॉलकॉम। ये कहाँ से आ गया, एक्सोनस कॉलकॉम कहाँ से आ गया, हाँ समझ गया मैं। ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है ये, अगर आप इसको FRP करना चाहते हो 2017 मॉडल जो है, इसको आप डाउनलोडिंग मोड पे ODN पे क्लिक कर लो, उसके बाद टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट कर लो। यहाँ पे बोल रहा ना क्यू कॉम, मतलब टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट कर लो, उसके बाद यहाँ पे इरेज FRP कर लो, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, ADL क्या नाम है इसका, SPD इरेज FRP लिखा है, ये इस मॉडल के लिए नहीं है, ठीक है। ये है A03 जैसे मैंने किया था। उसके बाद ये नेटवर्क मैंने किया ही नहीं, हो सकता है 2-4 फ़ोनों का मैंने सुना था हो गए थे, बाकी मैंने इस पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया, मैं इस पर ज़्यादा बोल भी नहीं सकता, ठीक है। ये मॉडल जो मेरा भाई था, उम्मीद करूँगा उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी। अब देख लीजिए को, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं यहाँ पर फ़िलहाल जितने भी MI, LG, सैमसंग, नोकिया, हवाई, लेनोवो, ओप्पो, वीवो एंड जो भी है यहाँ पे टेक्नो, इन्फिक्स, किसी फ़ोन में भी आपके पास CPU आपको पता करना है, आपके पास कौन सा फ़ोन है मेरे भाई, आपके पास फ़ोन है ओप्पो A1K CPU टाइप, ये हर फ़ोन की बात कर रहा हूँ मैं, समझ गए आप। आपने सर्च करा, मॉडल नंबर आपको पता है, आपने सर्च करा इसमें कौन सा है, तो मीडियाटेक आ गया, समझ गए। यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ A10S CPU टाइप, ठीक है, ये सैमसंग का है, ये भी मीडियाटेक है, समझ गए आप। अब वीवो का कर रहा हूँ मैं, वीवो Y15 CPU टाइप, ठीक हो गया। तो ये कौन सा है, ये भी मीडियाटेक है, ठीक है। ऐसे ही जितने भी ब्रांड, जितने भी आपके पास है, अगर उनमें MTK CPU है तो उनका सारा काम आप यहाँ से कर सकते हो। अब थोड़ा बहुत डिफरेंट है यहाँ पे, ठीक है, जो नया अपडेट है। फ्लैश आप यहाँ से कर सकते, यहाँ पे क्लिक कर लो, यहाँ से फ्लैश कर सकते हो आप, यहाँ पे मॉडल नंबर सारा कुछ सिलेक्ट करके फाइल डाल के कर सकते हो। अभी एक और बात यहाँ पे मैं बता दूँगा, अगर आपके पास फ़ोन कोई सैमसंग है, A10S है, A12 है, A22 है, A34 है, वो पोर्ट बनाता है, उसके बाद वो ऑन नहीं होता, जो ऑफिशियल फाइलें 4 फाइलें आती हैं ना सैमसंग की, जब हम डाउनलोड करते हैं उसके बाद अनजिप करते हैं, उसके बाद जैसे यहाँ पे मैं
क्लिक कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ पे, आप देख लेना, यहाँ पे हम डायरेक्टली फ़ाइल डाल सकते हैं। समझ गए सर? यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैं देखता हूँ अगर कोई सैमसंग की फ़ाइल मेरे पास होगी ना, तो हमें यहाँ पे एपी फाइल डालनी पड़ती है। ऑलरेडी वो चारों के चारों फाइलें डाल देता है। मेरे पास बस होनी चाहिए फ़ाइल किसी फ़ोन की, मैं आपको बता दूंगा। जैसे मैंने ये किया, एपी फाइल डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, है तो ये फ़ोन नहीं है, देखो चारों फाइलें आ गई, AP BL CP CSC चारों फाइलें आ गई। आपको एक ही फाइल डालनी होगी, क्लिक कर लो उस पर, ऐसे हटा दो, ये वाली फाइलें चढ़ा लो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। चारों चढ़ानी है, उसके बाद उसको फ्लैश बटन पे क्लिक कर लो, हो जाएगा। अगर और कोई प्रॉब्लम होगी, जैसे बूम में फंस गया आपको फ़ोन, ठीक है, उसके लिए आपके पास एंड्रॉयड फंस जाता ना कोई फ़ोन, जैसे मैंने वीडियो डाल के रखी है, आपको पता ही है, A03 या A0 कौन सा फ़ोन था जो फंस गया था, A04E, उसको यहाँ पे कनेक्ट कर लो, या टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट कर लो, या वॉल्यूम अप डाउन से कनेक्ट कर लो। पहले नंबर पे इस पर क्लिक करो, फिक्स डेड बूट पे, उसके बाद कनेक्ट कर लो। अगर हो जाता तो बढ़िया है, वैसे तो होते रहते हैं, अगर नहीं होता 1% चांसेस है नहीं होता है, उसको भी कैसे फिक्स कर लेंगे वो भी बता दूंगा, जो बूम में फंस जाता है, ठीक है। तो ये फ्लैशिंग ऐसे आ गई। अब देख लीजिए आपके पास कोई MTK का फ़ोन आ गया, आज की डेट की बात कर रहा हूँ, जैसे वीवो का फ़ोन आ गया, इस पर ओथ पे क्लिक करना है। अगर ओल्ड वर्जन है आपके पास, वो Vivo 1 भी कर सकते हो, Vivo 2 भी, देखो 3 ऑप्शन है, तीनों में से एक चूज़ कर लेना। अगर उस पर एरर आ गया दूसरा चूज़ करना, अगर इसमें एरर आ गया तीसरा चूज़ कर लेना। ज़्यादातर मैं पुराने फ़ोनों को, जिनमें एंड्रॉयड 12 होता है, एंड्रॉयड 12 13 तक, मैं ये 1 2 ही कर लेता हूँ। जिनका लेटेस्ट जो नए मॉडल होते हैं, लेटेस्ट वर्जन होता है, वो तब मैं 3 कर लेता हूँ। जैसे मेरे पास Y12 आ गया, मैं 2 किया, Y15 Y12 आया था, मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से सिलेक्ट करा, उसके बाद बूट डिवाइस पे क्लिक किया मैंने। जब बूट डिवाइस पे क्लिक करा, उसके बाद वॉल्यूम अप डाउन से कनेक्ट करा मैंने, ऐसे वाली फाइलें बहुत सारी यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। उसके बाद मुझे उसका स्क्रीन लॉक और FRP निकालना है। मैंने फॉर्मेट डाटा पे क्लिक किया, यहाँ पे इरेज FRP ऑलरेडी है। उसके बाद मैंने क्विक फॉर्मेट पे क्लिक किया यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करा। अगर आप चाहते हो मेरा फ़ोन डैमेज ना हो जाए, कभी कभी खतरा होता है, तो आपके पास बैकअप होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से फ़ोन कनेक्टेड है ना, यहाँ पे क्लिक करा ओथ पे, उसके बाद बूट डिवाइस पे यहाँ पे बहुत सारी फाइलें आ गई, उसके बाद रीड बैक पे क्लिक कर लो। आपको डेस्कटॉप पे फोल्डर बना के रखना है, वहाँ पे बैकअप सारी फाइलें ले सकते हो आप। ओके हो गया। यहाँ से बूट लोडर अनलॉक कर सकते हो आप। अगर किसी फ़ोन में कोई सा भी, जितने भी ब्रांड है यहाँ पे मैं सबकी बात कर रहा हूँ एप्पल के बिना, अगर उनमें MTK CPU, उसमें FRP लगी है, कोई सा भी फ़ोन बूट डिवाइस कर लो। वीवो की बात कर रहा हूँ, वीवो अगर है तब यहाँ पे क्लिक कर लेना, अगर बाकी है तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सैमसंग है, यहाँ पे देख लीजिए, अगर सैमसंग है, वो जितने भी आपको MTK दिखेंगे जो इसमें सपोर्टेड है, यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लो, ठीक है। ये सिलेक्ट करा, उसके बाद बूट डिवाइस किया, यहाँ पे फाइलें आ जाएंगी। जब फ़ोन पोर्ट यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, ओके हो गया। क्योंकि मैंने आपको सैमसंग कहाँ से बताया था, सैमसंग यहाँ से कर लोगे आप MTK डाउनलोडिंग मोड से। अगर कोई फ़ोन आप यहाँ से करना चाहते हो, पर फिर वो कनेक्ट होना भी चाहिए वॉल्यूम अप डाउन से। अगर उसने चार्जिंग दिखा दिया तो फिर यहाँ से कर लेना, कहाँ से, डाउनलोडिंग मोड से, जो मैंने बता दिया सैमसंग पे। बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, यहाँ पे जो फाइलें आ जाएंगी, इरेज FRP कर लो, 1 सेकंड का गेम है, ठीक है। अब देख लीजिए, यहाँ पे भी देख लीजिए, इसमें ये सारा सिस्टम है। ये मैं आपको, आप जिस चीज़ का बता रहे हो, अगर मैं अनलॉक टूल पे ही वीडियो बना दूँ, मुझे लगता है 1 महीना भी कम है, ठीक है। अब ऊपर से मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपको जो प्रॉब्लम आ जाती है मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। एंड्रॉयड 14 पे ये काम नहीं करता है रिपेयर आई में, ये करता है एंड्रॉयड 13 पे। लेटेस्ट पैच नहीं होना चाहिए 2024 का, 2023 का ही पैच अगर हो, और एंड्रॉयड 13 तक ये काम कर लेता है, 90% काम करता है ये, ठीक है। उसके बाद इसमें वीवो एक जगह है, वो 99% काम करता है, उसको मैंने देखा है, वो काम करता है अच्छा सा, ठीक है। वीवो को मैंने देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये काम करता है वीवो, ये वाला ये भी काम करता है, क्योंकि बोल नहीं सकता, आपको पता ही है खतरा होता है। यहाँ पे आप सैमसंग जो कनेक्ट हो जाएगा, जैसे वॉल्यूम अप डाउन से, वॉल्यूम डाउन से कनेक्ट होता है MTK पोर्ट पे, जैसे A10s है, थोड़े मॉडल जो है उनको यहाँ से आप कर सकते हो, ये वाला
ठीक है। उसके बाद ADB ऑन करके किसी से भी कमांड डाल के रख लो। वैसे मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी कमांड है, आप वहाँ से कर सकते हो। अब ये सारे फ़ोन आ गए ना, अब ये जितने भी यहाँ पे फ़ोन है एप्पल के भी ना, वो यहाँ से आप कर सकते हो कॉलकॉम से। कॉलकॉम से क्या क्या कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। यहाँ पे मॉडल सिलेक्ट कर लो, ब्रांड सिलेक्ट कर लो। सबसे पहले कौन सा ब्रांड है आपके पास, मेरे पास सैमसंग है, ओके हो गया। अभी मेरे पास 23 अल्ट्रा डेड हो गया, कॉलकॉम पोर्ट पे है, ठीक है। जैसे 23 अल्ट्रा मेरे पास है या कोई सा भी है, यहाँ से कॉलकॉम ही निकलेगा और कोई भी नहीं निकलेगा। जो भी आप मॉडल ढूंढोगे यहाँ पे कॉलकॉम ही मिलेगा आपको, वो नहीं मिलेगा, MTK नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे S24 इन्होंने दिया है। यहाँ पे देख लीजिए S24 अल्ट्रा भी दिया हुआ है, ये देख लीजिए आप। अभी इसमें बिट 1 ही है, मेरे पास भी है, सामने ही मेरे पास पड़ा हुआ है। उसमें अभी बिट 1 ही है, बिट 2 S24 अल्ट्रा इंडिया में नहीं आया अभी। हो सकता है बाहर कंट्री में बिट 2 आया होगा, पर मेरे फ़ोन में अभी लेटेस्ट पैच है, बिट 1 ही है। देख लो ये कॉलकॉम CPU है इसमें, ठीक है। उसके बाद आपको अगर EDL केबल है तो ठीक है, नहीं तो खोलना पड़ेगा। वैसे EDL केबल ईजी है, जिसमें ब्लैक ग्रीन वाइट और ग्रीन ब्लैक वाइट और रेड, जिसमें ये 4 तारे होती है, उनमें ग्रीन और वो शॉर्ट कर लो। उसके बाद फ़ोन को स्विच ऑफ करके वॉल्यूम अप डाउन दबा के 5 सेकंड के लिए USB इन कर लो, फिर दूसरी नॉर्मल USB लगा लो, यहाँ पे कॉलकॉम आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको FRP करनी होगी FRP कर सकते हो, और उसके बाद ये KG चेंज करना चाहते हो ये भी कर सकते हो। फुल डंप ले सकते हो आप। अगर कॉलकॉम में फंस गया, यहाँ पे रिबूट EDL कर लो तो वो क्या नाम है उसको रिस्टार्ट यहाँ से कर देगा, सॉरी यहाँ से कर देगा, ये वाला काम नहीं करेगा। ये मैंने चेक करा था, काम नहीं किया इसने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप जब बूट डिवाइस पे फ़ोन कनेक्ट करा या पहले बूट डिवाइस पे क्लिक करो, उसके बाद फ़ोन कनेक्ट हुआ, यहाँ पे बहुत सारी फाइलें आ जाती है, तो फुल डंप ले सकते हो, सारा बैकअप ले सकते हो। अगर कोई फाइल KG वाइल इरेज करनी है, उस पर सब पे अनचेक कर लो, इरेज KG पे क्लिक करो, यहाँ से इरेज कर लो, ठीक है। रीड यहाँ से ले सकते हो, राइट यहाँ से कर सकते हो, आप समझ के कोई सी भी फाइल, ठीक है। तो जब फ़ोन कनेक्ट होता है तो अब कॉलकॉम की बात आ गई ना, जैसे मैंने ये फ़ोन एक बता दिया, वैसे ही मैं आपको, जैसे आपने बोला था यहाँ पे OnePlus है ही नहीं, ऊपर OnePlus नहीं है, पर यहाँ पे मिलेगा आपको। ये देख लीजिए, यहाँ पे OnePlus मिल जाएगा आपको, ऊपर नहीं दिया हुआ पर यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। ये नहीं सोचना इसमें नहीं है, मैंने ये सिलेक्ट करा। आप कुछ भी करना, उसको फ्लैशिंग करना हो फ्लैशिंग भी हो जाएगा। जो सपोर्टेड है इसमें मॉडल, वो 100% इससे फ्लैश कर देगा, ठीक है। इरेज FRP भी कर सकते हो, फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हो। ये मत किया कर लो, ठीक है, ये कभी मत किया करो। फुल डंप ले सकते हो उससे, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रख लेना। मैंने कहा ना, जितने भी ये ऊपर है सारे कर सकते हो। MI जो भी है, सारे ब्रांड इसमें होंगे। ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए, सारे ब्रांड इसमें है। जो यहाँ पे भी नहीं है ना, वो भी यहाँ पे मिल जाएगा आपको। वैसे ही MTK जो यहाँ पे नहीं होगा, वो यहाँ पे मिल जाएगा आपको, समझ गए। जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया, अदर भी है इसमें। अदर का मतलब है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जियो फ़ोन आया, क्योंकि इसमें जियो इन्होंने दिया हुआ ही नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जियो है ही नहीं ना, ऊपर है, पर हमने अदर पे क्लिक करा, इन्होंने जियो नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। बहुत सारे भाइयों को जो है जियो फ़ोन में FRP नहीं होती थी, हम खोल के उसको EDL से कनेक्ट करके FRP करते थे, समझ गए आप। तो अब ये देख लीजिए, यहाँ पे MTK में जाता हूँ, जो यहाँ पे नहीं मिलेगा ना, आप यहाँ पे जाओ, उसको सीधा ही कर लो काम तमाम, ठीक है। पर उसके लिए एक कंडीशन है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप अनलॉक टूल सर्च कर लो, अनलॉक टूल सर्च कर लोगे आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अनलॉक टूल पे जाओगे, यहाँ पे ओके हो गया। यहाँ पे जब जाओगे ना मेरे भाई आप, उसके बाद आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे बताता हूँ। ये पता नहीं यार, ये स्लो, बहुत ज़्यादा स्लो चलती है, तो मैं जल्दी जल्दी क्यों बता रहा हूँ, मुझे बहुत सारे टूलों के बारे में आपको बताना है। तो आप मुझे कमेंट्स कर लोगे, जिस चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं कोशिश कर लूँगा। अगर वो ज़्यादा ही ख़तरनाक होगा तो GSM माफिया चैनल पे आप जाओगे, ठीक है, वहाँ पे वो वीडियो आ जाएगी। अगर ख़तरनाक वाली वीडियो डालनी है, अगर थोड़ी नॉर्मल सी चलेगी तो कोई बात नहीं, मैं वो भी बता दूंगा। जब तक ये ओपन हो जाएगा भाई साहब, तब तक मैं दूसरा काम क्यों ना करूँ, पता नहीं यार, टाइम ले रहा है ये ज़्यादा ही, ठीक है। तो इसको ओपन होने दो, ये मैं बता दूंगा। सपोर्टेड होना चाहिए, हमें फ़ोन सर्च करना पहले। जैसे यहाँ पे MTK है, हमें कोई ऐसा फ़ोन सर्च करना है जो इसमें नहीं, जो यहाँ पे इन्होंने दिया, जैसे OnePlus इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ ही नहीं है, ठीक है, जियो का दिया हुआ ही नहीं। तो हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, अनलॉक टूल की ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ पे सर्च कर लेंगे सपोर्ट मॉडल जो भी है, वहाँ पे हम
सर्च कर लेंगे। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अनलॉक टूल लिख रहा हूँ, यहाँ पे पता नहीं इसमें होगा, दूसरे वाले में किया था उसमें भी नहीं हुआ, अभी शायद इनका, हाँ ये आ गया, देखा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख लो स्पोर्टेड मॉडल, यहाँ पे क्लिक करा आपने यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप ब्रांड को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर ब्रांड सिलेक्ट नहीं करोगे, यहाँ पे सीधा ही मॉडल आप सर्च कर लो, जैसे नोट 10 कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एंटर दबा रहा हूँ मैं, यहाँ पे देख लो है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे MI पे जाओगे, आप यहाँ पे देखोगे, अगर होगा तो इसमें मिल जाएगा, ठीक है। ये हर किसी के लिए फ्री है, अगर आपने लॉगिन इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं भी ली ना, फिर भी मैं आपको यहाँ से करके दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से चेक कर सकते हो फ्री में, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे सैमसंग का भी पता कर सकते हो, लिनोवा आप कर सकते हो, इन्फिनिक्स, हवाई, ओप्पो, LG, ठीक है। अब यहाँ रही बात, जो मॉडल इसमें है ही नहीं वन प्लस का, आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, हाँ बिल्कुल, आप यहाँ से वन प्लस लिख लो, यहाँ पे एंटर दबा दो, इसमें होगा तो सामने आ जाएगा, ये देख लीजिए आया ना सामने। तो ये देखो, ये MTK है, ठीक है, ये MTK की, यहाँ ये स्नैपड्रैगन है, ये कॉलकॉम है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेना, जो ये थोड़ा थोड़ा मिसप्रिंट होता है ना, ये होता है टेस्टिंग पे, जो बिल्कुल ब्लैक होता है ये होता है टेस्टेड, ये टेस्टिंग बेटा वर्जन में होता है, ये होता है टेस्टेड, मतलब जिसको ऑलरेडी टेस्ट किया हुआ है इन्होंने। जो यहाँ पे होता है मिसप्रिंट, इसको क्या कर बोलोगे आप, ये बेटा वर्जन में, ये जो ये है इसको टेस्ट किया हुआ है इन्होंने, समझ गए आप। तो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। आपने ये देख लीजिए, यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको बताई थी, मैंने 1% भी नहीं बोली है। अब जो आप लोगों ने बताया तो मैंने चलो कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये जो है एंड्रॉयड मल्टी टूल जो है, एंड्रॉयड मल्टी टूल में आप क्या क्या कर सकते हो, यहाँ पे ब्रांड देख लो, आपको इसकी फ्री वेबसाइट भी मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप लॉगिन के बिना आप पता कर लो पहले, वहाँ पे आप क्या क्या काम कर सकते हो। यहाँ पे ANDROID एंड्रॉयड MULTI एंड्रॉयड मल्टी टूल आप सर्च कर लोगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जब जाओगे, यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डाउनलोड टूल कर सकते हो आप, और ऊपर जाओगे यहाँ पे देखोगे इसमें कौन कौन सा आपने अभी लेना नहीं है, ठीक है, क्योंकि टूल आप बना सकते, टूल आप ले सकते हो। उसके बाद सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको सारा जियो कौन सा मॉडल है, मोटरोला का कौन सा, मोटरोला में सिलेक्ट कर रहा हूँ कौन कौन सा मॉडल है, G13 है और G24 पावर है। यहाँ पे इसका मोटरोला का क्या क्या कर सकते हो आप देखो, यहाँ पे देखो फैक्ट्री रीसेट, FRP मोटर, ये जो भी है यहाँ पे EMMC जो भी है यहाँ पे कर सकते हो, फैक्ट्री रीसेट FRP ये कर सकते हो। अब यहाँ पे ज़्यादातर FRP पे फंसता बंदा, इसमें ये 2 मॉडल आप कर सकते हो, वो भी फ्री, कोई पैसा नहीं लगेगा, समझ गए। खाली थोड़े से मॉडल है उन पे पैसा लगता है। देखो ओप्पो, वीवो, यहाँ पे देखो नोकिया के है, वीवो के कौन से है, यहाँ पे देखो कितने सारे हैं। Y17 में बहुत प्रॉब्लम आती है, आपको यहाँ से कर सकते हो, Y16 में प्रॉब्लम आती है, यहाँ से कर लो आप, ठीक है, ये देख लीजिए। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं गेम बता दूंगा, सैमसंग सेलेक्ट करा मैंने, इतने सारे आप कर सकते हो अगर वो वॉल्यूम अप डाउन से कनेक्ट होते तो, ठीक है। जैसे मैं सैमसंग सेलेक्ट करा, उसके बाद मैंने यहाँ पे मैं कोई अच्छा सा देखूँगा, यहाँ पे ये वाला मैंने करा है, रीसेट FRP में क्लिक कर रहा हूँ। तो ये मॉडल कैसे होना चाहिए, हाँ बिल्कुल, ये वॉल्यूम अप डाउन से ही कनेक्ट होगा, यहाँ पे डाउनलोडिंग मोड पे नहीं बता रहे, नहीं तो ये सामने ही बोल देता, ठीक है। उसके बाद जितने भी यहाँ पे वीवो के मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, आपके पास देखो वीवो के कितने सारे फ़ोन है, इसमें इतने सारे हैं, मैंने ये सिलेक्ट करा। उसके बाद यहाँ पे मैं रीसेट FRP कर रहा हूँ, ठीक है। जब आप फ़ोन कनेक्ट कर लोगे ना, ये बोलेगा इसमें क्रेडिट लगने हैं या नहीं लगने, और इसकी जब आईडी आप बनाते हो ना सॉरी माफ़ करना, जब आईडी बना लेते हो ना आप, जब लॉगिन करते हो ना, लॉगिन नहीं होता जब तक आप 10 क्रेडिट नहीं डालते। यहाँ पे आपको 10 क्रेडिट दिखेंगे, ये ज़्यादातर वीवो फ़ोनों पे ही काम आ जाते हैं। ऐसे इनकी कोई वैलिडिटी, जैसे ये 48 डेज़ बोलता ना, मुझे हो गए 2 साल इनको लिए हुए, 2 सालों से ऐसे ही पड़े, कभी 1 साल बोलता है, कभी 10 दिन बोलता है, कभी कुछ, आज 48 दिन। इनकी कोई एक्सपायरी नहीं देखी मैंने, जो मेरा एक्सपेरिमेंट है, जो मैंने देखा है, कभी एक्सपायर हुए नहीं है, ठीक है। तो ये देखा आपने, ये तब टूल ओपन हो जाएगा। ऑक्टो प्लस आ गया, इसमें अगर आप खाली सैमसंग लेते हो तो ये 3 महीने के लिए मिलता है। तो ये जितने भी टूल मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर इनकी सब्सक्रिप्शन चाहिए, एक्टिवेशन चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, मेरे से बिंदास ले सकते हो आप, ठीक है। इसमें 2 टूल मिलते हैं, एक छोटे फ़ोनों के लिए, यहाँ पे IMEI कर सकते हो रिपेयर,
उसके बाद बूट और अनलॉक लॉक कर सकते हो, रूट कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो यहाँ से भी। जैसे ये है केजी कर सकते हो इसमें। पर याद रख लेना, अगर कोई चीज़ आप ऐसा कुछ कर रहे हो जिसमें क्रेडिट लगते हैं तो उसके लिए एक आईडी आती है। आप जिससे भी बनाओगे ना उसको अपना यूज़र नेम दे देना और जो पासवर्ड रखना चाहते हो वो दे देना, उसको बोलना इसमें क्रेडिट डालो 1000, इसमें 100 क्रेडिट कम पड़ते हैं, मतलब 100 क्रेडिट से शुरू होता है। वो 100 क्रेडिट कितने होते हैं, इंडियन 1000 रुपये होता है। तो बाहर के अगर कोई यूएसडीटी देना चाहता कुछ देता तो वो होते हैं 11-12 यूएसडीटी होते हैं वो, ठीक है, समझ गए। इसमें वो क्रेडिट पड़ते हैं। जैसे मैं इसको चेक कर रहा हूँ यहाँ पे, इसमें मैंने क्रेडिट डाल के रखे हैं या नहीं डाल के रखे। अगर मुझे इसमें क्रेडिट होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो मैं डलवा सकता हूँ। मुझे फिर दोबारा, अगर पहली बार दे रहा हूँ तो मुझे उसको दोनों देने हैं, जहाँ से भी कर लोगे। अगर मैं दोबारा आईडी बना के है दोबारा उसको दे रहा हूँ, मुझे खाली उसको यूज़र नेम देना है, वो क्रेडिट डाल देगा, काम तमाम, समझ गए। तो यहाँ पे क्या बात आ गई हमारी, ये अभी दिमाग ख़राब करेगा, अभी ये भी अटक गया। तो यहाँ पे देखो अभी 0 क्रेडिट है, मुझे जब भी डालने होंगे मुझे गूगल चाचा यूज़र नेम उसको देना, काम ख़त्म। किसी बंदे ने पता क्या यूज़र नेम रखा है, 100। मुझे पिछले दिनों में किसी को 100 क्रेडिट देने थे, मैंने यूज़र नेम की जगह 100 लगा लिया और क्रेडिट की जगह 100 किसी बंदे को चले गए। इतने दिमाग वाले बंदे हैं कसम से, ऐसा यूज़र नेम रखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें मॉडल नंबर सिलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन है, रिमूव एफआरपी कितने क्रेडिट में होता है, जो भी है यहाँ से आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतना कुछ कर सकते हो, बहुत सारे मॉडलों में यहाँ से आई में भी कर सकते हो। इसमें जो जो आपने बोला था थोड़ा सा ऊपर ऊपर से बता दूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और टूल था आपको, हाँ बोलना था, ये जो है, ये जो आप क्यूआर कोड के बारे में बोल रहे थे, एडीबी एंड्रॉयड 13 तक ही काम करता है। वो भी अगर क्यूआर कोड यूज़ करना तो 3 महीने का पैक अगर आपके पास है तो ये काम नहीं करेगा। 6 महीने या 1 साल का होना चाहिए तब ये काम कर देता है, ठीक है। ये अनलॉक सिम कार्ड कर देता है। यहाँ पे आपको पता ही है एफआरपी हो जाती है यूएसए वालों की, एमटीके वालों की हो जाता है। कॉलकॉम में भी कर सकते हो। इसके लिए आपको फुल वीडियो आपको जीएसएम माफिया पे मैंने देख के रखी है, ठीक है। तो ये भी अच्छा काम कर रहा है, पर इस पे मैं ज़्यादा वीडियो क्यों नहीं बनाता हूँ, क्योंकि इन्होंने पिछली बार थोड़ा वो करा था, आपको पता ही है, बोल के रखा था। चिमेरा मैंने क्यों आपको बोला फ्री, मैंने टाइटल में या थंबनेल में क्यों लिखा है। देखो किसी भाई को, जो पाकिस्तान का भाई था, पिछले दिनों में 2 दिन हो गए, तो रात को हमने टाइम लगाया था, उन्होंने एफआरपी की थी किसी टूल से फ़ोन डेड हो गया था, फ़ोन ऑन हुआ ही नहीं। बहुत कोशिश करी उन्हें, नहीं हुआ, बहुत जगहों से ट्राई करा हमने, नहीं हुआ, मेरे से भी नहीं हुआ। उसके बाद इसकी आईडी फ्री बन जाती है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, इसकी आईडी फ्री बन जाती है। वैसे मैंने आपको इसकी वीडियो दी है, अगर आप कंटिन्यू देखते होंगे मेरी वीडियो तो पता होगा, नहीं देखते होंगे तो शायद आपको कुछ डाउट हो जाएगा, ठीक है। आईडी इसकी फ्री बन जाती है। उसके बाद एक्टिवेशन करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ से आप इसकी आईडी बना दो, ठीक है, यहाँ से आईडी बना दो, इसके टूल यहाँ से डाउनलोड कर लो, ओके हो गया। विंडो यहाँ पे जो है 10 ही बता दिया, ये 11 पे भी काम हो जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद स्पोर्ट मॉडल जो भी है यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। पर आईडी जब आपको फ्री मिल जाती है उसके बाद लॉगिन कर सकते हो आप आराम से। उसके बाद जो एमटी के फ़ोन है ना, जो ब्रूम मोड पे फंस जाता है, पोर्ट तो आ जाता है, आप जब कनेक्ट कर लोगे ना, यहाँ पे एमटी के ब्रूम बता देगा, उस पर क्लिक कर लोगे तो वो कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे रिबूट पे क्लिक कर लोगे, फ़ोन 100% हमारा ऑन हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर आप कुछ काम, रीसेट एफआरपी कुछ करना चाहते हो कि जी जो भी है, उसके लिए आपको एक्टिवेशन लेने की ज़रूरत है। एमटी के फ़ोनों के लिए ये फ्री है बिल्कुल। एमटी के फ़ोनों के लिए अगर आप एफआरपी करना चाहते हो, अगर आप एग्ज़िट ब्रूम में फंसा एग्ज़िट कर लोगे, उसके लिए ये फ्री है। अगर कुछ काम करना चाहते हो, जैसे अगर खाली सैमसंग के लिए चाहिए तो आई थिंक 7,000 का मिल जाएगा इंडियन। अगर आपको प्रो वर्जन चाहिए सारे टूल जिसमें हैं तो आई थिंक 11,500 या 12,000 का पड़ जाएगा ये, ठीक है। बड़ा ज़बरदस्त है, मैंने देखा Z3X में बाद में अपडेट देता है, पहले ये दे देता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लेना, ये वाला जो टूल है ये खाली सैमसंग के लिए है। अगर इसमें प्रो वर्जन चाहिए आपको, उसके लिए आपको 1 साल के लिए इतनी पे करनी पड़ती है। अगर इतना काम है तो बढ़िया है, ठीक है। यहाँ से ये लॉग आउट हो जाता है। अगर आपको कहीं किसी पीसी में जाते हो, यहाँ से लॉग आउट करते हो, काम ख़त्म हो जाता है। तो आज की वीडियो इतना ही है, काफ़ी लंबी होगी, आधा घंटा हो गया मेरे हिसाब से। तो उम्मीद करूँगा थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट कर लेना नेक्स्ट वाली वीडियो किस टॉपिक पे मैं दे दूँ, यूएमटी पे दे दूँ, टीएफएम, जो भी है, XYZ जो भी है। तो पर मुझे टाइम दिया कर लो। अगर आप यूएमटी की बात कर रहे हो तो मैं एक एक पार्ट में ही क्लियर कर दूंगा। जैसे एक एक टूल है,
कॉलकॉम है, एक दिन ये बता दूंगा, दूसरे दिन मैं MTK पे आ जाऊंगा। तो फिर अनलॉक टूल पे आओगे तो अनलॉक टूल में कैसे बताऊंगा आपको, एक वीडियो में मैंने एक ही टॉपिक पे लाना है, खाली MI पे ही बताऊंगा मैं, दूसरी वीडियो पे LG पे बताऊंगा, तीसरी पे कंप्लीट होगा, मतलब 99% उसमें इंफॉर्मेशन होगी। 100 तो मैं कभी ज़िंदगी में किसी चीज़ के लिए नहीं बोलता, पर कमेंट्स कर लेना जो भी आपको चाहिए। मुझे भी लगना चाहिए यार, मेरे जो अपने भाई लोग हैं इनको शौक़ है कुछ सीखने का। चीता के बारे में बोलोगे, EV जो टूल है इसके बारे में बताओगे, UMT के बारे में बताओगे, ठीक है, पेंडोरा के बारे में बताओगे, जितने भी आप बताओगे, TFM के बारे में जो भी बताओगे, मुझे फुल टाइम दे देना, जो भी है मैं कर लूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर लेना, अपना स्टेटस रख सकते हो, मुझे वैसे पता चल जाता है कौन कौन बाइक सपोर्ट करता है। ओके दोस्तों, लव यू, अल्लाह हाफिज़।